नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सभी के लिए सहज और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में भी समुचित सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जमीनी स्तर पर जानकारियां जुटाकर विद्यालयों तथा आंगनबाड़ियों के सुदृढ़ीकरण की योजनाएं तैयार करें ताकि उनके बेहतर परिणाम सामने आ सकें। ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर स्कूल शिक्षा विभाग की 100 दिवसीय कार्य योजना के संबंध में सीएम ने बैठक ली है। सीएम ने कहा कि शिक्षा में सुधार अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिकारी यह प्रयास करें कि विद्यार्थियों और जनता के हित में बेहतर योजनाएं तैयार कर क्रियान्वित की जाएं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक टूर आयोजित किए जाएं, इससे उन्हें काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर पिछले 2 चुनावों से हार का सामना कर रही कांग्रेस इस बार जीत की जद्दोजहद में जुटी है। इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सभी सीटों पर जिताऊ चेहरों की तलाश के लिए सर्वे करवा रही है। एआईसीसी के कुछ सर्वे एजेंसियों को भी इस काम में लगाया गया है। सूत्रों की माने तो प्रदेश के किस लोकसभा सीट पर कौन सा नेता जीत सकता है, इसे लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ निकायों, पंचायतों के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, सिविल सोसाइटी और लघु उद्यमियों और रिटायर्ड नौकरशाहों से एजेंसियां फोन व अन्य साधनों के जरिए संपर्क कर उनकी राय ले रही हैं। सर्वे रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जाएगी। यह सर्वे 2 चरणों में होगा। पहले चरण का सर्वे शुरू हो चुका है। दूसरे चरण का सर्वे फरवरी के आखिरी सप्ताह से शुरू होगा। ये सर्वे राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले एक सेवानिवृत्त नौकरशाह और रणनीतिकार की देखरेख में हो रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत स्थित एक रिसोर्ट में युवक युवती के शव मिले। युवती जो कि विदेशी है जबकि युवक दिल्ली का रहने वाला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उनके शवों को कब्जे में ले लिया है। अभी दोनों की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। मृतक युवक की पहचान 26 वर्षीय हिमांशु निवासी अशोक विहार दिल्ली और युवती की पहचान 32 वर्षीय अब्दुलेवा निवासी उज्बेकिस्तान के रूप में हुई है। हिमांशु माता पिता का इकलौता बेटा था। 2 दिन पहले ही बहन की सगाई हुई थी। बुधवार को उसकी बहन की शादी होनी है। जानकारी के अनुसार सोनीपत में कामी रोड पर बने रिसोर्ट मेरा गांव मेरा देश में बीती रात को युवक युवती ने रूम बुक किया था। इसके बाद सुबह दोनों रूम में मृत हालत में पाए गए। रिसोर्ट में इससे हड़कंप मच गया। थाना सदर प्रभारी करमजीत सिंह ने बताया कि एफएसएल टीम को बुलाकर सबूत जुटाए हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा कनिष्ठ निजी सहायक हिंदी के 30 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए 9 फरवरी को दोपहर 1 बजे से 9 मार्च को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक 23,700 रुपये प्रति माह पारिश्रमिक और परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रहेंगे। परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें नियमानुसार पे मैट्रिक्स लेवल संख्या L10 के अनुसार पे स्केल संदेह होगा। खालिस्तानी आतंकी व सिख फॉर जस्टिस के गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद हिंदू मंदिरों पर हमलों की धमकी दे दी है। आतंकी पन्नू ने अमृतसर के दुर्गियाना तीर्थ स्थल को नुकसान पहुंचाने और 26 जनवरी के बाद भारत में रेफरेंडम के नाम पर लोगों को गुमराह कर हरिद्वार व ग्वालियर को निशाना बनाने की धमकी दी है। आतंकी पन्नू ने सुबह अपना नया वीडियो जारी कर ये धमकी दी है। भारत सरकार की तरफ से आतंकी घोषित पन्नू ने कहा कि भारत सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर बना दिखा दिया है। अयोध्या राम की है। उसी तरह गुरु रामदास जी की बसाई अमृतसर नगरी भी गुरु रामदास जी की ही है। या गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर दुर्गियाना मंदिर नहीं हो सकता। पन्नू ने कहा कि सिख राज में भी सिखों ने किसी धार्मिक स्थान को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन कई सिख ऐतिहासिक गुरुद्वारे भारत सरकार ने गिराए हैं। नगर पालिकाओं, नगर परिषदों व नगर निगमों में पट्टों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1 फरवरी से हर कार्य के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। हर काम की समय सीमा तय होगी ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। यह बात स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने झुंझुनू के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि आवेदन में कहां कमी है, इसकी भी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। इस दौरान सफाई कर्मचारियों की भर्ती अटकने पर उन्होंने कहा कि नए सिरे से दोबारा आवेदन लिए जाएंगे। पदों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। राजस्थान में सफाई व्यवस्था के सवाल पर उन्होंने कहा कि सूरत
वे इंदौर महानगर पालिका के मेयर व अधिकारियों से बात कर उन्हें राजस्थान में बुलाएंगे। शेखावाटी में यमुना का पानी आने की बात पर उन्होंने कहा कि केंद्र से लगातार बात हो रही है, पाइपलाइन के लिए जमीन नहीं मिल रही, इसीलिए समस्या आ रही है। बाड़मेर में सरकारी स्कूल के टीचर पर 11वीं क्लास की छात्रा से रेप करने और मर्डर करने का आरोप लगा है। जिले के बाकासर थाना इलाके में छात्रा का शव मिला था। चौटन डीएसपी सुखराम बिश्नोई ने बताया कि नाबालिग स्कूली छात्रा के परिजनों ने छात्रा के टीचर 30 वर्षीय प्रहलाद राम पर रेप और मर्डर का आरोप लगाया है। परिजनों ने रिपोर्ट में बताया कि परिवार के लोग एक शादी कार्यक्रम में गए थे। पीछे से घर पर लड़की और उसकी बुजुर्ग दादी थे। टीचर प्रहलाद राम घर में घुस आया और छात्रा को धमकाकर रेप किया, फिर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। लड़की ने विरोध किया तो छात्रा का मर्डर कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी टीचर उसी स्कूल में पढ़ाता है जिसमें छात्रा पढ़ रही थी। वारदात के बाद से टीचर फरार है। पुलिस ने पोक्सो और मर्डर की धाराओं में मामला दर्ज कर टीचर की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा और पंजाब में धुंध और कोल्ड वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा ठंड के चलते हिमाचल के ऊना में स्कूलों के टाइम में बदलाव किया है। अब स्कूल सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। यह आदेश 31 जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे। चंडीगढ़ में भी सुबह घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। हरियाणा में 11 जिलों में रेड अलर्ट है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद में घनी धुंध कोल्ड वेव की चेतावनी दी गई है। वहीं पंजाब के 15 जिलों में मौसम ज्यादा खराब रहेगा। गुरदासपुर, अमृतसर, तरनताਰਨ, कपूरथला, नवांशहर, जलंधर, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में धुंध का ऑरेंज अलर्ट है। बाकी जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। पूरे राज्य में सुबह घनी धुंध और अत्यधिक ठंड रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले के मुक्ता प्रसाद नगर थाना क्षेत्र में बोलेरो कैंपर की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। प्रेम नगर में रहने वाला 34 वर्षीय रामकुमार कानासर से बाइक पर लौट रहा था। रेल माता मंदिर के पास पीछे से आ रही बोलेरो कैंपर गाड़ी ने बाइक के टक्कर मार दी, जिसमें रामकुमार आगे चल रही टैक्सी से टकरा गया। गंभीर हालत में उसे पीवीएम हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मुक्ता प्रसाद पुलिस ने मृतक के चाचा लेखराम की रिपोर्ट पर अज्ञात बोलेरो चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।